जब नाश मनुज पर छा जाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है, और वही विवेक पाकिस्तान का मर गया है जब उसने दिल्ली पर हमला करने की नापाक कोशिश कर दी। भारतीय फौजी ने हमला तो नहीं होने दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकी इतिहास को मानो अपने ताबूत में आखिरी कील को ठोक दिया है, क्योंकि उसके बाद भारत का जो जवाब है वो पाकिस्तान को सदमे में ला चुका है। पूरा पाकिस्तान खौफ में है। वो जो भारतीय टीवी चैनल का मजाक उड़ाते हुए फेक न्यूज़ बता रहे थे, वे सारी न्यूज़ अब सच है, क्योंकि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब इस वक्त धुआं हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान को वो जवाब दिया है जो आखिरी में पाकिस्तान की कौम भूल नहीं पाएगी। आप पाकिस्तान के टीवी चैनल को खोल के देख लीजिए, आप पाकिस्तान के नेताओं को सुन लीजिए, या पाकिस्तान में DGI-SPR से सोशल मीडिया पर बयान सुन लीजिए। उनकी रूह कांपती हुई नजर आ रही है। चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ इस बात को बता रही है कि पूरा पाकिस्तान काँप रहा है उस नापाक ख्याल से जो दिल्ली पर हमला करने की सोच ली है। और ये पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब उसे लास्ट वार्निंग दी थी कि इस बार हमला हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर कर रहे हैं। पाकिस्तानी अपनी आतंकवादी गतिविधियां रोक दो। अगर भारत के खिलाफ साजिशों को नहीं रोकोगे तो अंजाम इससे भयानक होगा कि सदियों तक उसकी त्रस्ती के जख्मे उभर नहीं पाओगे। पाकिस्तानी नहीं माने। पहले जम्मू, पंजाब, राजस्थान में ड्रोन से आतंकवादी हमला करके हिंदुस्तान के सब्र की कोशिश, और उसके बाद आधी रात को भारत में राजधानी में दिल्ली पर मिसाइल के ड्रोन हमला करने की नापाक कोशिश, कभी ना माफ़ करने वाली साजिश रच दी है। यह हमला ताबूत में आखिरी कील था, क्योंकि अब इसके बाद भारत ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान को डरा रहा है। भारत को विश्वस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान के अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान की फौज को मनोबल को चूर चूर कर दिया है। दुनिया के भारत के सैन्य ताकत तकनीकी श्रेष्ठता दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर से लेकर रावलपिंडी और पंजाब में घुसकर भारत ने ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के DGICR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात को 4 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। अगर आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कोई आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि घाव बड़ा गहरा है। लोगों ने उनकी शक्ल देखकर कहा है कि इनको डायपर दे दीजिए, क्योंकि आंसू जो थे वो चेहरे पर आ नहीं रहे हैं, लेकिन आत्मा उनकी रो रही थी। उनका चेहरा घबराया हुआ था, आवाज़ रो थी, वो कांपती हुई थी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बौखलाहट से साफ बता रही थी कि दिल्ली ने पर नापाक हमले का ख्याल जो उसने भारत ने कितना करारा जवाब दे दिया है, कैसे प्रकाशित जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि पूरा पाकिस्तान धुआं हो गया है। वो 10-12 घंटे पहले सोशल मीडिया पर अपनी पीठ कुहक रहे थे, अब कांपती जवान से डर सिकुड़ चेहरे मनोबल के साथ हार का मातम मना रहे हैं। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई है। नेता सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे थे, टीवी चैनल में एक्सर जो मरने वाले हैं उनकी बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी उनकी जुबान जो लड़खड़ा रही थी। पाकिस्तान ने कोशिश की कि उसके बाद भारत पर अटैक करने की, लेकिन भारत एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहा है, और पाकिस्तान ने चाइना से जो सामान खरीदा था वह उनको शर्मिंदा कर रहा है। लाहौर पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो चुका है और साथ ही
खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के 3 प्रमुख एयर बेस नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी का रफीकी एयरबेस, शोर को और मुरीद एयरबेस चकवाल का, इन तीनों जगहों का हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर जितने सामान थे, हथियार थे, राइडर स्टीम था, सब कुछ धुआं हो गया है। और सब कुछ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान दिल्ली को निशाना बना रहा था। अभी तक बॉर्ड एरियाज में लड़ाई चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और आत्मघाती साजिश को अंजाम दिया है। दिल्ली पर आप ड्रोन से अटैक करोगे, ब्लास्ट मिसाइल लगाओगे। दिल्ली पर जहां संसद है, रक्षा मंत्रालय है, अहम जगह है, क्या मकसद था दिल्ली पर हमला करने का? भारत को नुकसान पहुंचाना, दुनिया में बदनामी, नागरिकों में दहशत फैलाना। खबर हो तो यहाँ तक की है कि चीन और आतंकवादी संगठनों से मिलकर चाल चल रही थी। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल है जो वो चल रही है। कितना सच है, कितना फंसना है, वो पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाकर भारत की सुप्रभात जो जब ललकारने की कोशिश की है, लाखों जिंदगियों को खतरे में डालने की कोशिश की है। यह तो भारत की उस लाल रेखा को पार करने की जैसे था। भारत नहीं सहने वाला था। भारत ने इसके बाद पाकिस्तान को तबाह कर दिया। भारत ने इसके बाद जो जवाब दिया है उसे पाकिस्तान को शर्मसार किया है। लेकिन सिरसा में जो हुआ वो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है अगर एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि आधी रात को अंधेरे में आसमान चमक रहा था, तंबाकू की आवाज़ आ रही थी, मलबा गिरता था, दिखता था। सोशल मीडिया पर लोग हैरान थे। यह तो भारत की देसी मिसाइल सिस्टम की ताकत थी कि सब कुछ काबू में कर रहा था। भारत की सैन्य शक्ति भारत के लोगों की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की करतूत बताया कि वह शांति का दुश्मन है। जम्मू में हमला करना, पंजाब में हमला करना, राजस्थान में ड्रोन हमला करना और अब दिल्ली में साजिश करने की। पाकिस्तान ने उस फुल फ्लेज वार को खोल दिया है जो अब तक भारत संकोच कर रहा था। हालांकि भारत ने इस बार भी पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। अभी भी भारत मानो संदेश दे रहा है कि तुम्हारे लोगों पर हमला नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमें जो तुमने बर्बाद किया है वो तुम्हारी फौज के इलाकों को बर्बाद किया है, जो जंग में जायज़ है। लेकिन पाकिस्तान ने जो दिल्ली में हमला करने की कोशिश की है वो नाजायज़ थी पाकिस्तान की तरह और उसी वजह से भारत का जवाब ऐसा था कि सोशल मीडिया पर वीडियो आई तो सारे एयरबेस धुआं थे, आग के लपेट में आसमान को छू रही थी। स्थानीय लोग डरे हुए, सहमे हुए। पेशावर में 5 धमाकों की खबर आई, एक सैन्य गोदाम तबाह हो गया। सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल नासिर खान मर गए। सूत्रों का दावा है कि जवाब आतंकी संगठनों जैसे लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन तमाम ने मिलकर जो साजिश रची थी, अब पाकिस्तान में फंस चुका है। भारत के स्वदेशी ड्रोन जो उसके बाद तबाह कर चुका रहे थे और पाकिस्तान पर ऐसा कहर बरप रहा है कि पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के राइड स्टीम भारत की ड्रोन को पकड़ नहीं पा रहे, वो पूरा तरह से नाकाम है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से लाचार है। कईयों का तो मानना है कि भारत ने साइबर वॉर के जरिए पाकिस्तान के रडार के कमांड को सेंटर जो जाम कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी रक्षा प्रणाली कागज़ की सेर बन गई है
और जब हमारे ड्रोन यहाँ से गए तो वो बेखबर थे। इस वजह से उनको इतना भारी नुकसान हुआ जो देखने को मिला। इस ऑपरेशन का आर्थिक प्रभाव पाकिस्तान को परेशान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले ही IMS से वो जो बिलियन डॉलर भी भीख ली थी। अब वो ऐसा लग रहा है कि भारत ने उसकी ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचा दिया है। जो नुकसान भारत ने इनको दिया है वो शायद 2-3 बिलियन डॉलर का होगा। तो पाकिस्तान में जो भेमुख की तरह मांगने गया था, जितना मांगा उससे ज़्यादा फ़िलहाल नुकसान में है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर एयरबेस पर हमला स्पष्ट किया है। भारत ने नागरिकों की तरफ से पाकिस्तान देखेगा तो फिर पाकिस्तान की नापाक सोच को मिट्टी में मिल जाएगा। भारत अपनी शुभ प्रभात से लेकर बहुत स्पष्ट है। भारत दुनिया को बता रहा है कि ना सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि अगर दुश्मन हिमाकत करेगा, अगर दायरा पार करेगा, तो लालच रेखा करेगा, तो आगे बढ़ के तो फिर हिंदुस्तानी जो उसके घर में घुसकर मारेगा। और पाकिस्तान डरी हुई है। पाकिस्तान के डर को आप ऐसे भी दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। जो यह जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।